कहानी शुरू होती है एक शांत और मुस्कुराते गांव से, जहां रहते थे 3 गहरे दोस्त, राइस्टार, ज्ञान भाई और अज्जू भाई। राइस्टार एक मेहनती और ईमानदार लड़का था जो गांव में चाय की एक छोटी सी टपरी चलाता था, लेकिन अज्जू और ज्ञान भाई बड़े सपने देखते थे, करोड़ों की लैम्बोर्गिनी लेने का। उन्हें लगता था कि चाय बेचकर कुछ नहीं होगा, इसलिए एक रात अज्जू भाई चंदनपुर के जंगल का जिक्र करता है, जहाँ के लाल चंदन बहुत महंगे बिकते हैं। दोनों दोस्त रात में निकलते हैं। रास्ते में एक अजीब आदमी उन्हें रोककर चेतावनी देता है, मत जाओ, पुष्पाराज जाग गया है, वापस नहीं आओगे। लेकिन वे नहीं मानते और जंगल में घुस जाते हैं। थोड़ी देर बाद ज्ञान भाई को किसी आवाज के पीछे जाना पड़ता है और वहीं उसका सामना होता है एक डरावने शख्स से, पुष्पाराज से, जो लाल आंखों, लंबे बालों और हाथ में कुल्हाड़ी के साथ खड़ा होता है और कहता है, मेरे जंगल में चोरी, अब मौत तय है। वो ज्ञान भाई को मार देता है। अज्जू भाई जब उसे ढूंढने आता है तो ज्ञान की लाश देखकर भागने लगता है, लेकिन पीछे से पुष्पाराज आ जाता है और उसे भी खत्म कर देता है। अगली सुबह पुलिस राइस्टार को बताती है कि 2 लाशें मिली हैं। वो सदमे में जंगल पहुंचता है, जहां उसे वही अजनबी फिर दिखता है, जो कहता है, कहाँ था ना, पुष्पाराज जंगल का राजा है, मौत उसका खेल है। उसी रात राइस्टार अकेला जंगल में जाता है, पेड़ के नीचे बैठकर गुस्से में चिल्लाता है, पुष्पाराज बाहर निकल, मेरे भाइयों का हिसाब आज होगा। तभी फायर की आवाज गूंजती है और सामने आता है पुष्पाराज। उसकी आंखें जल रही होती हैं। वो बोलता है, अब तू भी जाएगा उनके पास। दोनों में भयानक टक्कर होती है। जंगल दहाड़ता है, आग लगती है, बिजली गिरती है और जब सब शांत होता है तो धुएं में सिर्फ एक इंसान खड़ा होता है, राइस्टार। पुष्पाराज मारा जा चुका होता है, लेकिन जब राइस्टार गांव लौटता है उसकी आंखों में अब भी वही आग होती है, जैसे अब जंगल का नया राजा बन चुका हो। और अब फायर की आवाजें फिर दूर कहीं से आती हैं।